बस मैं ये तो मेरा प्रश्न यही है कि मेरा कल्याण कैसे होगा। बस मेरे अंदर कोई प्रश्न ही नहीं है, बस एक ही प्रश्न है कि मुझे बस मेरा ऐसा उपकार हो, ऐसा आप करें कि मेरा कल्याण हो जाए। तो महाराज ने क्या उत्तर दिया कहते हैं, इसके पहले क्या था कहते हैं, दो बातों को भूल मत। ध्यान देना आप, यदि आप लोग कल्याण चाहते हैं, जैसे महाराज ने कहा मृत्यु, क्यों कहा उन्होंने? इसलिए यदि हमको मृत्यु की याद आ जाएगी, मृत्यु पर विचार करते रहेंगे, तो ही हमारा कल्याण होगा। ध्यान देना। और हम इसी को भूले हुए, इसीलिए हम कल्याण से वंचित हैं। एक बात तो क्या कहा उन्होंने, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण के मौत को अदूजो श्री भगवान। यदि हम दो बातों को जीवन में नित्य प्रति, ध्यान देना, भगवान शंकर कहते हैं बार बार बर मांगू। देखिए, भगवान ने कभी भी भगवान से कुछ मांगा नहीं, मांगा तो क्या मांगा है और हमें क्या करना चाहिए यदि कल्याण चाहते हो। कहते हैं, अभी आपने ओम नमः शिवाय का पाठ किया तो कहते हैं बार बार बर मांगू और हरस देव श्री रंग और पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा। क्या मांगा उन्होंने? क्यों? इसलिए मांगा कि सत्संग से हमारा वास्तविक कल्याण होगा। और यदि सत्संग न होता तो आज ये बात आपको न मिलती जो आज मिलने वाली। क्या है? तो दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण के मौत को अदूजो श्री भगवान। साधक ने कहा महाराज बात तो आप बहुत सत्य कह रहे हैं, लेकिन मेरा मन क्यों नहीं लग रहा? मैं सब कुछ करता हूं और बस मुझे ये दो बातों को स्मरण नहीं होता। और आपको मैं देखता हूं 24 घंटे। एक नाथ संत हुए हैं, सिद्ध हो गए हैं, वो जब भी उनके पास जाता तो महाराज जी ध्यान अवस्था में बैठते और माला हाथ में लिए होते। जब भी वो कुछ चर्चा करते तो बस एक भगवान की, एक मौत की। तो उसने कहा महाराज आप इतने सिद्ध हो गए और हम कुछ नहीं हो पा रहे, हमारा मन ही लगता, तो क्या करें? उन्होंने कहा अच्छा, इसका उत्तर हम आपको कल देंगे। चलने लगा वहाँ से। ठीक है महाराज जी, अभी आपका समय नहीं है। उनका अरे अरे सुनो सुनो, इधर आओ पहले, कल की बात छोड़ो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने। कह तो दिया मैंने तुझे, लेकिन क्या भरोसा कि तू कल आएगा? जरा अपना हाथ तो दिखा। देखा, उनका वाह, मेरी वाणी सत्य हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि तू कल का प्रातः का सूर्य नहीं देख पाएगा। बस जा और सूर्य निकलने के पहले आ जाना। अब ये निश्चित हो गया कि कल सूर्य देखने को। अब बताओ उसके अंदर क्या हो रहा होगा? सोचो जरा। अब रात भर वो जो है नींद नहीं आई उसको। क्यों? कि कल का प्रातः का सूर्य जैसे महाराज परीक्षित को हुआ था, साफ हो गया 7 दिन। अब बताओ 7 दिन कैसे गुजरे होंगे उन्होंने? क्या किया? सब छोड़ दिया, गंगा के किनारे पहुंच गए, हो गए श्रीमद् भागवत शुरू। क्यों? ये निश्चित हो गया कि 7 दिन के अंदर। अब उससे पूछो
सवेरे 3 बजे ही वो महाराज जी के पास पहुंच गया। उनने कहा क्यों भाई इतनी जल्दी आ गए? उनका महाराज क्या बताएं, नींद ही नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि बस ये राज है, मैं क्यों इसमें लगा रहता हूँ, क्योंकि मुझे ये है भरोसा है कि क्षण भंगुर, कल का पता नहीं, सूर्य को हमें मिले कि ना मिले। और तुझे बस यदि तू इसको याद रखेगा कि कल का भरोसा नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो जैसा मैं हूं ऐसा तू बन जाएगा। प्रश्न उठता ये है कि हमें मौत की याद क्यों नहीं आती? इसलिए याद नहीं आती कि मौत हमको दिखाई नहीं दे रही। भगवान की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि भगवान हमको दिखाई, और शायद कोई फरसा लेकर तुम्हारे सामने आ जाए तो याद रहेगी नहीं। कलिकाल कुठार लिए फिरता, लेकिन हमें दिखाई नहीं। और शायद दिखाई देता होता कि हमारा कोई राइफल लिए बैठा है तो बोलो। इसलिए धन्यवाद के वो पात्र हैं जो दिखाई नहीं देता उसको देख लेते। तो कहने का भाव हमारा ये है कि यदि हमें ये हो कि कहते हैं हम तुम क्या कितने महारथी, इस जग में आकर चले गए, और निज कर्मों से ही नरक स्वर्ग की राह बनाकर चले गए। हम सबको चलना ही है, चलने की तैयारी कर लो, और जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। मन पछतई है अवसर, साहस बाहु 10 बदन आदि नृप, और बचे न काल बलीते, और हम करे धन धाम समारे, अंत चले उठ रीते। मन पछतई है तो कर क्या, अब नाथ ही अनुराग जाग जड़। ये समझ लो कि कल हमें प्रातः मिले या ना मिले कोई भरोसा नहीं है। अब नाथ ही अनुराग जाग जड़, त्याग दुराशा जीते, और तुलसीदास बुझे न काम अगन, विषय भोग बहु घीते। बंधुओं, कहने का भाव हमारा ये है कि देखो, यदि हमारे जीवन में मौत याद रहेगी तो हम हर विकारों से, और जब मौत याद रहेगी तो तय बात है कि मौत से बचाने वाला एक भगवान है। कहीं भी जा, इसीलिए कहा कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। यदि सीताराम कहते रहेंगे, राम की याद आती रहेगी, तो हमारा रक्षक हमारे साथ में, फिर मौत का भय। जन्म जन्म मुनि जतने कराही, एक जन की बात नहीं है। हम आप आज नहीं आए, पता नहीं कितने सदियां हो गए यहाँ तक आने में। जन्म जन्म मुनि जतने कराही, और अंत राम कही आवते नाही। बंधुओं, ये तो हुआ हमारा व्यवहारिक पक्ष। अब आइए थोड़ी चर्चा इसमें करें, आध्यात्मिक चर्चा। यदि संसार में कुछ झूठा है तो मौत। अभी हमने बताया संसार में सच है तो मौत, लेकिन यदि आप उलट दोगे इसको तो संसार में सबसे झूठा शब्द है मौत। मौत कभी किसी की होती ही नहीं। समझ लेना, क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे मैक है, अब इसकी मौत नहीं होगी, इसका परिवर्तन हो जाएगा। इसको कुचल डालो तो लोहा बन जाएगा, लोहा को और कुचल डालो तो राख बन जाएगी। तो मौत नहीं हुई बल्कि परिवर्तन। दूसरी बात लेकिन एक और है इसमें, जिसमें परिवर्तन ही नहीं होता, और हम आप सब मौत से डरते हैं और कभी मौत हमारी होती नहीं है। यही बड़ा आश्चर्य है। इसीलिए कहा कि घट भीतर घोर अंधेरा है। देखो, हम उस डरते हैं, और हमारा शास्त्र क्या कहता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लो,
कब मरे तुम बताओ? लड़कपन मर गया तुम मरे क्या? जवानी चली गई तुम मरे क्या? बुढ़ापा चले गया तुम मरे क्या? मृत्यु होगी किसकी? शरीर की, तुम्हारी होने वाली। तो कब मरे? आकर यदि हो गई होती तो आकर 4,84,000 अजून भ्रमतिया, बताओ कब मरे? और हम सब डरते हैं मरते। ये दूसरा पक्ष है कि बंधुओं, तुम नहीं मरते, तुम्हारा 3 काल में विनाश नहीं होता। नैनम छिद्दन्ति शास्त्राणि। देखो, अच्छा एक बात, हम कैसे समझें इसको कि हम मौत नहीं आती? श्रीमद् भागवत आपने सुनी 7 दिन, थोड़ा से शब्द कहेंगे भी। एक बार क्या हुआ, आपने भी एक खेल खेला होगा बचपन में, छुआ छुअल का खेल होता है। एक बच्चा दूसरे बच्चे को दौड़ता है, कहता है हमें छू लो तो हम जाने। दौड़ा उसने कपड़ा पकड़ लिया। उन्होंने कहा अरे मुझे छुओ ना, मेरे कपड़े को क्यों छूते हो? उन्होंने कहा अच्छा, सर में हाथ रखा। अरे फिर वही बात, मुझे छुओ ना, मेरे सर को क्यों पकड़ रहा है? फिर दौड़ा, पकड़ लिया, लपट गया। अरे बेवकूफ, मेरे शरीर को क्यों पकड़ रहा है? मुझे पकड़ना, मुझे छूना। तो जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, उसको कैसे मार सकते हो बोलो? ये शरीर है, तुम शरीर नहीं हो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये शरीर पाया गया है, जैसे हमने मैक पाया तो मैक हो गया एक और पाने वाला हो गया ना। तो इसको जो पा रहा है, इसकी तो मौत भी नहीं होगी, परिवर्तन हो जाएगा, मौत इसकी भी नहीं है। लेकिन इसको जो पा रहा है उस पर विचार करो, वो कौन है? उसके लिए कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज। और ये क्या है? क्षितिज जल पावक गगन समीरा और पंच रचित ये अधम। ये किसने कहा? भगवान श्री राम। तारा बिकल देख रघुराया दीन ज्ञान हर लीनी। कि जिसके लिए रो रही हो, ये तुम्हारे सामने पड़ा है। अजीव क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम से सो तन तू आंगे सोहा अजीव नित्य के लग। तो क्या हुआ? उपजा ज्ञान। देखो कितना साधारण सा ज्ञान है। उपजा ज्ञान, ज्ञान वही था लेकिन माया से ढका हुआ था। दीन ज्ञान हर लीनी माया। माया चली गई। सूर्य के सामने क्या है कि बादल ढक लेता है, सूर्य कहीं जाता आता है क्या? इसी तरह से हम आप ढके हैं शरीर से, इसी तरह से हम ढके हैं अपने विचारों से, इसी तरह से हम ढके हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से। लेकिन इसमें जो ढका है वो तो सूर्य है। बताओ सूर्य कब गया? बादल आता है और चला जाता है, शरीर आता है चला जाता है, लेकिन शरीर के अंदर जो छिपा है वो सूर्य की भांति नैनम छिद्दन्ति शास्त्राणि। तो क्या है? तारा बिकल देख रघुराया अदीन ज्ञान। ये तो ज्ञान हो गया। अब फिर क्या हुआ? तारा कहती है प्रभु मेरा शोक तो चला गया। क्यों? कि मेरा पति मरा नहीं, मेरा पति की यात्रा में चले गए, मैं निर्भय हो गई, मैं शोक से दूर हो गई। तो क्या तो क्या है? उन्होंने बाद में क्या किया? तारा ने मांगा फिर क्या भक्ति बर मांगी। तो भाई नहीं आ रही, उठी थी। क्या है? उपजा ज्ञान चरण तब लागी और लीनिस परम भक्ति बर मांगी। देखो जरा विचार करो, ज्ञान हो गया और फिर भक्ति मांगी। क्यों मांगी भक्ति? पति को न मांग लेती? वैभव मांग लेती? सारे संसार भगवान सामने खड़े हैं, नाथ है आज मैं काहे न पावा, भगवान को ही मांग लेती। लेकिन क्यों भक्ति क्यों मांगी? जरा विचार करो क्यों? इसलिए भक्ति मांगी कि भक्ति के बिना ज्ञान ठहरेगा नहीं।
थल बिन जल रह न सकाई, अकोट भांति को करय पाई, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, और रह न सके हरि भगति। यदि भक्ति जीवन में नहीं होगा तो ज्ञान तुम्हारे दो कौड़ी का। इसलिए ज्ञान को पा करके भक्ति प्रभु से मांगो। भक्ति जिस भक्ति से, यदि अच्छा बताओ पानी है और तुम्हारे पास बर्तन न हो तो कैसे रखोगे? इसलिए ज्ञान और भक्ति, हमारे पास ज्ञान हो और भक्ति हो तभी हमारा जीवन सफल है और तभी हम मौत से बच सकते हैं। और इसका चिंतन करो और अपने को निर्भय हो जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की हरि ओम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। लेकिन दूसरा सूत्र ध्यान रखना, कितना भी पिता का नाम लो और पिता की बात न मानो, पिता का काम न करो तो क्या होगा? इसीलिए क्या है कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मैं तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में, मैं विधि का विधान जान हाल नाम सहिए, विधि का विधान ये जाहि विधि राखी ताहि विधि रहिए। मेरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। और दूसरा सूत्र क्या है? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, जहाँ होगा वही प्यारे जो श्री राम की तो भाएगा। गा फले आशा त्याग तुम कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और तीसरा सूत्र क्या है? नाताई के राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आसाई की राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, साधु संग राम रंगे ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और अंत में जिंदगी की डोर सौंप हाथ जीना नाथ के, महलों में राखी जाए झोपड़ी में बांध के, साधु संग राम रंग अंगे अंगे जाहि सीताराम बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।